सिया अपनी सास के साथ अपने पति और बड़े बिजनेसमैन आर्यन से मिलने उसकी कंपनी पहुंची। जैसे ही दोनों उसके ऑफिस के बाहर पहुंचे, उन्होंने आर्यन को अपने दोस्त से यह कहते हुए सुना कि उसकी पत्नी बहुत साधारण कपड़े पहनती है और बिल्कुल गांव की लड़की जैसी लगती है। ये सुनकर सास गुस्से से ऑफिस में घुसने ही वाली थी, लेकिन सिया ने उन्हें रोक लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि शायद सच में उसके कपड़े थोड़े साधारण हैं। इतना सुनते ही सास ने तुरंत फैशन ब्रांड के मैनेजर को फोन किया और आदेश दिया कि इस सीजन के सभी नए डिजाइनर कपड़े, जूते, बैग और हीरे के गहने तुरंत उनके घर पहुंचाए जाएं। शाम को जब आर्यन काम खत्म करके घर लौटा तो अपनी सादगी पसंद पत्नी को एकदम नए अंदाज में देकर हैरान रह गया। वह सिर से पांव तक बेहद खूबसूरत और शाही लग रही थी। हालांकि दोनों की शादी अचानक हुई थी, लेकिन साथ रहते रहते उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बनने लगा था। पहली बार जब दोनों एक ही कमरे में सोने वाले थे तो आर्यन एक कटोरी पानी लाकर बिस्तर के बीच में रख देता है और 3 अजीब नियम बना देता है। पहला, कमरे में आने से पहले सैनिटाइज करना होगा। दूसरा, कमरे की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। और तीसरा, बिस्तर के बीच बनी इस सीमा को कोई पार करेगा तो 10,000 रुपए का जुर्माना देगा। सिया उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि जितना कोई उसे रोका वह उतना ही सामने वाले को छेड़ती। उसकी यही शरारत आर्यन को बार बार परेशान करने लगी। उधर आर्यन की सौतेली माँ कमरे के बाहर छिपकर दोनों की नकली शादी का सबूत जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आधी रात को अचानक आर्यन एक बुरे सपने से घबराकर उठ बैठा और बिना सोचे समझे अपनी पत्नी को कसकर गले लगा लिया। अनजाने में वही खुद अपनी बनाई हुई सीमा पार कर चुका था। सिया ने भी उसे प्यार से थाम लिया और दोनों के बीच की दूरियां पहली बार सचमुच मिटने लगी।